ओम शांति। सभी अपने कल्याण के अस्तित्व में, कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अगर लगता है इस स्थिति में कल्याण है तो बच्चे, संगम युग पर तुम्हारा पूरा ध्यान अपने आत्म कल्याण पर होना चाहिए। बाकी माया तो बहुत है संसार में, उलझना है तो उलझने बहुत हैं, पर इनसे बचकर अपना पूरा ध्यान आत्म कल्याण पर लगाना है। तुम्हारी हर एक सोच, हर एक विचार आत्म कल्याण की दिशा में हो। हर एक कर्म, हर एक बोल आत्म कल्याण की दिशा में हो। किसी और के प्रति अच्छा बोलो या बुरा बोलो, उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं है। कोई अच्छा हो या बुरा हो, तुम क्या करोगे उसका? मेरी महिमा तुमने कितनी भी की, क्या मिलेगा उससे? हाँ, तुम्हारे लिए कर रहे हो तो अलग बात है। किसी और में मत जाओ, पूरा ध्यान अपने पर लगाओ। क्या होता है, सारे दिन भर में हर एक विचार को चेक करो। क्या तुम्हारा हर एक विचार तुम्हारे प्रति ही होता है, या फिर कॉन्शियसली जागरूक स्थिति में बैठकर तुम्हें तुम्हारे प्रति विचार करने पड़ते हैं? तुम देखो, तुम्हारे बुद्धि का हर एक विजन, उस विजन में सिर्फ तुम ही होते हो या संसार है? संसार की कोई आत्माएं हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। तुम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। दूसरों को अपने विजन में देखकर अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। उसी विजन में अपने आप को देखो। समझ की बात है, समझदार बनो। कोई बड़ा एक्टर है तो वो क्या करता है पता है? समझदार एक्टर, ऐसे बड़े हॉलीवुड के वगैरह, वो क्या करते हैं पता है? वो रोज अपनी खुद की मूवीज देखते हैं ताकि पता चले कहाँ एक्शन में चूक हो रही और क्या बेहतर कर सकते हैं। उससे वो और बेहतर एक्टर बन जाते हैं। वो दूसरों की मूवीज को एंजॉय नहीं करते, वो खुद की मूवीज ही लगाते। खाते पीते उठते बैठते अपनी ही मूवी लगाएंगे, अपने ही डायलॉग्स सुनेंगे, अपनी ही एक्शन देखेंगे और वो खुद सोचेंगे क्या बेहतर हो सकता था। अगली मूवी में उतना वो बेहतर करते हैं। इसी प्रकार से वो बेस्ट एक्टर बन जाते हैं। समझदार सन्यासी खुद को ही दिन भर देखता रहता है। बुद्धि से भी खुद को देखेगा, बुद्धि से अपनी चाल देखेगा, बुद्धि से अपना बैठना देखेगा, बुद्धि से अपना बात करने का ढंग देखेगा, बुद्धि से अपना ही व्यवहार देखेगा कि मेरा व्यवहार कैसा है। बुद्धि से अपनी खुद की तपस्या देखेगा, ये जो मैं तपस्या कर रहा हूँ इतनी काफी है और ये बरोबर कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। समझदार अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने प्रति लगाते, ना समझ दुनिया के प्रति लगाते।
ऊर्जा उतनी है तुम्हारे पास, नष्ट करनी है नष्ट करो, उससे अपना कल्याण करना है तो अपना कल्याण करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। उस ऊर्जा से करना क्या है, समझ की बात है। तो देखो, तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारा ही चित्र, तुम्हारी ही मूवी वीडियो चलता रहता है कि मैं कैसा हूं, मुझे और कैसे बनना चाहिए, मैं कैसी आत्मा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए कि मैं आत्मा बेहतर बन जाऊंगी। बुद्धि से जब खुद को देखते हैं तब पता चलता है। जैसे आप चल रहे हो और आप ही के फोन में किसी ने वीडियो निकाल के आपको दे दिया, उसने नहीं देखा, आपने अगर दोबारा देखा तो आपको पता चलता है ये आपका चलना सही नहीं, ये ढंग गलत है मेरा चलने का, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये बकवास है, ये तो भिखारियों का चलना हो गया, राजा ऐसे नहीं चलता कभी। आप बैठे हो, किसी ने वीडियो बनाया, फिर आपने देखा ऐसे बैठते हम, ये कोई बैठने का तरीका है, ये कोई ढंग है। खुद ही जब खुद के कर्म देखोगे तब पता चलेगा कैसे है, तब तक नहीं पता चलेगा। समझो इन बातों को। कभी आपने कहीं डांस किया, उसका वीडियो बना दिया और वो दोबारा लगाया, अब ध्यान से देखना, बड़ी स्क्रीन पे वो वीडियो लगाया है और आपके डांस की कोई स्टेप गलत है, दोबारा आप ऐसे स्टेप कभी नहीं करते। उसी समय संकल्प से आपने सही कर दिया, ऐसे नहीं नाचना चाहिए था, हमें ऐसे नाचना चाहिए था। जब तक खुद खुद को नहीं देखते तब तक आप नहीं बदलोगे, तब तक आप अपने में करेक्शन नहीं करोगे। समझो इन बातों को, समझ की बात है। खुद देखना पड़ता है खुद को, मेरी हर बात कैसी है। दूसरों ने बताया तो आपको अपमान लगेगा, निंदा लगेगी, ग्लानि लगेगी, आपको लगेगा वो आपकी बुराई कर रहे हैं। नहीं बच्चे, वो भी वही बता रहे जो तुम खुद अपने आप को बताओगे। बल्कि शुक्रिया अदा करो, तुम्हारी मेहनत बच गई, किसी और ने बता दिया, पर वो बताकर परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। अपनी बुद्धि से अपने आप को देखो, अपने हर कर्म को देखो, बोल को देखो, दृष्टि को देखो, अपने बुद्धि से अपने संकल्प को देखो, विजन को देखो, वाइब्रेशंस वृत्ति को अनुभव करो, खुद ही खुद का भाव चेक करो, खुद ही खुद की स्थिति देखो बुद्धि से, फिर आपको पता चलेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप खुद खुद की चेकिंग नहीं करते, इसलिए आपको नहीं समझ में आता क्या सही क्या गलत, और ऐसे ही चलते रहते हो। समझ की बात है बच्चे, कलयुग है, यहाँ गाय बैल को भी सिखाना पड़ता है, हाथी घोड़े को भी सिखाना पड़ता है। अपने से यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने से कलयुग ही करेगा। राजाओं के बच्चों को भी सिखाना पड़ता है कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है। समझ की बात है, होश में आ जाओ बच्चे, ध्यान दो, गफलत नहीं करो। हर बात की एक समझ होती है। हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था, उसमें पिता खड़े थे, शायद माता थी और बीच में वो प्रिंसेस थी।
तो वहाँ से कोई आए, उनके परिवार के बड़े, उन्होंने कहा आप प्रिंसेस हो, आप पिता से पहले खड़े रहो, क्योंकि आप होने वाली प्रिंसेस हो अभी भविष्य की। तो अभी पहले आपको खड़ा रहना है, फिर पिता रहेगा, फिर माता। अच्छे तौर तरीके होते हैं। बात ये नहीं कि दुनियावी राजाई की दिखावे की बातें तुम सीखो, मैं आत्मा की बातें कर रहा हूं। तुम अपनी आत्मा को देखो, स्वयं को देखो, समझो इन बातों को। पहले आत्मा खड़ी रहनी चाहिए, फिर बुद्धि रहेगी, फिर मन, फिर संस्कार। आत्मा मालिक है, राजा है। अपने आप को देखो। अभी भी जो तुम बैठे हो, अपने आप को देखो। क्या यह तुम्हारा बैठने का जो तरीका है ज्ञान सुनने के लिए, क्या सही है? समझ की बात है। किसने सिखाया तुम्हें ऐसे बैठना है? किससे सीखे हो? मैंने तो नहीं सिखाया किसी को। तो अगर परमत से बैठे हो तो ज्ञान नहीं आएगा, मनमत से बैठे हो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं उतरेगा। अभी सवाल होगा फिर श्रीमत से हमें कैसे बैठना है, नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा मैं। जब तक श्रीमत के पक्के नहीं होते बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा ज्ञान लेने के लिए कैसे बैठा जाता है। उस तरीके से बैठे कि ज्ञान सारा अंदर उतरेगा, पर मैं नहीं सिखाऊंगा। अब बोलो क्या करें? तुम जो अपने ढंग से बैठे हो उसमें एक अक्षर भी नहीं उतरेगा। अब क्या करें? जब तक श्रीमत के पक्के नहीं है मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। योग करने का भी ढंग होता है। जब कोई श्रीमत का पक्का बनेगा ना, उसे मैं सिखाऊंगा कैसे बैठना है, तो तुरंत योग लगेगा। 1 सेकंड में वेट नहीं करना पड़ेगा। कैसे बैठना है तो तुरंत आत्मिक स्थिति की अनुभूति होगी, तुरंत सकाश की अनुभूति होगी। 5 स्वरूप की ड्रिल करूं तो सारे स्वरूपों की अनुभूति होगी। नहीं सिखाऊंगा मैं जब तक श्रीमत के पक्के नहीं है। ज्ञान तो बाकी है, शुरुआत भी नहीं हुई है। आश्रमों में गुरु के पास कोई शिष्य जाता है, सालों साल जाते हैं, कहते जाओ लकड़ी लेकर आओ, गोबर लाओ, गोबर से आंगन लेप दो, जाओ खाना बनाओ, कपड़े धो, ये करो वो करो। कोई तुरंत सीखता है 1-2 महीने में, क्योंकि आज्ञाकारिता की ऊर्जा अनुभव होती है गुरु को कि हाँ ये पूरा आज्ञाकारी, ऊपर ऊपर से हाँ जी नहीं कर रहा है। किसी को सालों साल चले जाते हैं। एक हमने शिष्य देखे थे, बूढ़े हो गए थे शरीर से, दाढ़ी सफ़ेद हुई थी। वो कह रहे थे, हमने इंटरव्यू देखी उनकी, जंगल में थे, वो कह रहे थे मुझे 40 साल हो गए मैं गुरु के पास हूँ, अब तक मुझे कोई मंत्र नहीं दिया गुरु ने। 40 साल हो गए। मेरे शरीर की उम्र 60 साल है। 20 साल का जब मैं था तब मैंने संन्यास लिया है, पर 40 साल हो गए मैं टिका हुआ हूँ। एक दिन मैं बनूंगा, एक दिन गुरु को जैसे चाहिए वैसा मैं बनूंगा। 40 साल हो गए, ओम मंत्र भी नहीं दिया उन्हें। ओम, बस वो काम ही करते थे, लकड़ी लाते थे, साफ सफाई करते थे, भोजन बनाते थे, गुरु की सेवा ही करते थे। वो एक ही मौका होता है। आपको लगता होगा कि अभी बाबा सिखाए, समाप्त। अगर आप आज्ञाकारी नहीं बने हो, श्रीमत के पक्के नहीं बने हो और मैंने आपको सिखा दिया, गया।
आपके अंदर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि श्रीमत के पक्के नहीं हो। पर अभी दोबारा सीख नहीं सकते, एक ही बार मिलता है वो ज्ञान, सिर्फ एक बार। इसलिए जब तक कोई पक्का नहीं होता, गुरु मंत्र नहीं देता, उसी प्रकार से बाबा कुछ नहीं सिखाएगा जब तक श्रीमत के पक्के नहीं। ये तो जनरल ज्ञान है जो मैं दे रहा हूं रोज, ये जनरल विधियां है, जनरल बातें मैं सिखा रहा हूं। दिव्य ज्ञान की बातें तो अब तक मैंने की ही नहीं है, जिसमें दिव्य अनुभूतियां हो। जब तुम पूरे आज्ञाकारी बनोगे, निराकार आकार साकार से सर्टिफिकेट मिलेगा तीनों से, फिर साकार में बाबा ज्ञान शुरू करेगा। तब तक नहीं बच्चे, तब तक सोचना भी नहीं, तब तक तुम जनरल चल रहे हो। बस उन गुरुओं की तरह यह कोई आश्रम नहीं है कि यह कोई दिन भर लकड़ियाँ लाओ, गोबर लेपो, ये वो करो। इसलिए तुम्हें जनरल विधियाँ दी है, जाओ आत्मिक स्थिति करो, सकाश दो, ड्रिल करो, मुरली पढ़ो, सुनो। दिव्य ज्ञान की बातें तो हुई ही नहीं अब तक, तुम तो इसी से खुश हो गए, अब तक शुरू ही नहीं हुआ है। बच्चा ऐसे खुश हो गया, बच्चा स्कूल में जाता है, देखो अभी शुरू के बच्चों को वो लाइंस निकालना सिखाते हैं, एबीसीडी नहीं सिखाते, लाइन सिखाते, सर्कल सिखाते, डिज़ाइन सिखाते, ताकि उनके हाथ की प्रैक्टिस हो। पर वो लाइन निकाल कर बच्चा खुश हो जाता है, हाँ मैंने पढ़ लिया। वो गोल निकाल के बच्चा खुश हो जाता है, हाँ मुझे पढ़ाई आ गई। पढ़ाई बहुत आगे है, अब तक एबीसीडी की भी शुरुआत नहीं हुई है, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, कहता है टीचर ये देखो मैंने लाइंस निकाल दिए, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाल दिए, सर्कल निकाल दिया। वो होमवर्क लेके आता है, टीचर कहता है हाँ 10 आउट ऑफ 10, बड़ा खुश होता है, मुझे तो पढ़ाई आ गई। शुरू ही नहीं हुई है पढ़ाई, पढ़ाई कहाँ से आ गई तुम्हें? जब तक श्रीमत के पक्के नहीं है, आप पढ़ाई लेने के बारे में सोचना भी नहीं, व्यर्थ गवाओगे पढ़ाई को। पहला श्रीमत का पक्का संस्कार करो। उस गुरु को 40 साल लगे, उस शिष्य को अपने साथ रखे, चलाते, फिर भी उस गुरु ने मंत्र नहीं दिया है, ओम मंत्र भी नहीं दिया। तुम एक्सपेक्ट मत करो कि बाबा कुछ सिखाए। जिस दिन तुम पात्र बनोगे ना, बिठाकर सिखाऊंगा मैं। कोई भी संसार में से पात्र ना हो, तुम अकेले 2-4 बच्चे पात्र बन गए, 2-4 को बिठाऊंगा, बैठो। कहते महात्मा बुद्ध जी के साथ 5 ही शिष्य निकले पक्के, वैसे जितने पक्के निकलेंगे उनको ही दिव्य ज्ञान दूंगा, बाकी जनरल चलते रहो, अपना पाठ बजाते रहो। और क्या कहूं मैं, समझ की बात है। अभी तुम लाइन से निकाल रहे हो, सर्कल ही ड्रॉ कर रहे हो, अब तक कुछ पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, समझ की बात है। पहले श्रीमत की आज्ञाकारी, पढ़ाई एनर्जी है बच्चे। जब आप श्रीमत के आज्ञाकारी बनते हो तो बाबा वो ऊर्जा ट्रांसफर करता है। पढ़ाई सिर्फ ऊर्जा है, और एक बार वो ऊर्जा ट्रांसफर की, फिर बस मैं तुम्हें कहूँगा बच्चे ये छोड़ो, तुम देखोगे उसी सेकंड छूट गया। बच्चे धारण करो, उसी सेकंड धारण हो गया। 1 सेकंड में धारण होगा, 1 सेकंड में छूटेगा, वो ऊर्जा ट्रांसफर होने के बाद। पर जब तक वो ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हुई है, प्रैक्टिस करके कुछ नहीं मिलेगा। बस तुम्हारे मन की खुशी मिलेगी तुम्हें कि तुम कुछ करते हो, तुम्हें कुछ आता है, तुम्हें कुछ पता है। पर न तुम्हें कुछ आता है, न तुम्हें कुछ पता है, न तुम कुछ जानते हो। पहले श्रीमत के आज्ञाकारी पूरे
उसके बाद अगली यात्रा है। नहीं ले सकते मेरे बच्चे ज्ञान, और बिना श्रीमत के आज्ञाकारी बनकर ज्ञान लेने की कोशिश की ना तो गफलत होगी। जैसे वो अपात्र होता है और उस गुफा में चला जाता है, वहाँ ढेर सारा खजाना होता है, तो जैसे ही खजाना उठाता है हीरे मोती सोना मिट्टी बन जाता है। कितना सारा उठाता है सब मिट्टी बनता है, हीरे मोती रतन सोना चांदी सब मिट्टी बनता जाता है। उसके सामने वो पात्र आता है, वो एक ही मोहर उठाता है, सोना का सोना ही रहता है। एक ही डायमंड उठाता है, डायमंड ही रहता है, पात्र है। उसी प्रकार से ये परमात्म ज्ञान है। अपात्र हो और अगर धारणा करने की कोशिश की, सब मिट्टी हो जाएगा, सब छूट जाएगा, सब खो जाएगा। कोशिश ही नहीं करना, कुछ नहीं उतरेगा अंदर। इतने वर्ष हुए परमात्मा आए, कितनों में उतरा है? 1936 से परमात्मा का ज्ञान कितनों में उतरा है? मैं चैलेंज करता हूं, बाबा का कोई एक संस्कार कोई भी दिखाए मुझे। बताओ मुझे साकार वाणी, कौन से वाणी में से कौन सा संस्कार तुमने बनाया? बताओ मुझे कोई अव्यक्त वाणी, कौन से अव्यक्त वाणी से तुमने कौन सा अपना संस्कार बनाया है? नहीं हो सकता। जब तक श्रीमत के आज्ञाकारी कोई नहीं बनते, ये संगम के 100 साल क्या, ऐसे अनंत साल गए तो भी मेरे ज्ञान का एक अक्षर धारण नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। समझ की बात है। मनमत से कुछ नहीं आएगा बच्चे, परमत से कुछ नहीं आएगा। सबको मैं चैलेंज करता हूं, बड़े बड़े स्पीकर्स को भी चैलेंज करता हूं, बाबा का एक संस्कार बताओ, किसी भी वाणी का। चैलेंज है मेरा, संस्कार चाहिए मुझे, धारणा नहीं चाहिए। धारणा माना टेम्पररी होती है, कभी भी जा सकती है। संस्कार का अर्थ क्या है? विपरीत परिस्थिति में भी वो इमर्ज रहेगा, संस्कार है वो नहीं जा सकता। संस्कार डिलीट करने में अति मेहनत लगती है, वो डिलीट नहीं होता। रिसाइक्लिंग बिन से भी डिलीट नहीं होगा, शिफ्ट डिलीट किया तो भी डिलीट नहीं होगा। संस्कार है वो, ऐसा संस्कार कोई भी दिखाओ इतने वर्षों का। समझ की बातें हैं, इसलिए आज्ञाकारी बनो, फिर परमात्मा से ज्ञान की ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी। समझ की बात है सारी, ये सारी यात्रा है। जब कोई श्रीमत के आज्ञाकारी बनते हैं ना, एक दिन ऐसे अचानक वो याद में बैठते हैं और अचानक झटका लगता है। शरीर हिलने की बात नहीं, पर निराकार में बाबा से कुछ ट्रांसफर हुआ है। वो वही ऊर्जा है जो तुम्हें बनाएगी। पर आज्ञाकारी बनने के बाद, आज्ञाकारी बनने के लिए पता तो होना चाहिए निराकार परमात्मा है, आकार परमात्मा है, साकार परमात्मा है। आज्ञाकारी बनना है साकार के, आकार के, ऊर्जा ट्रांसफर होगी निराकार से, और फिर शिक्षाएं देगा साकार, डायरेक्शंस देगा आकार, और तुम बन जाओगे। पर जब तक वो निराकार से ऊर्जा आप में ट्रांसफर नहीं होती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता होगा वो ऊर्जा मेरे पास है, मैं ही निराकार हूं, पर मेरे निराकार रूप में वो ऊर्जा है। जब श्रीमत पर चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, पूरे आज्ञाकारी बनोगे, एक दिन अचानक ऊर्जा ट्रांसफर होगी।
और तुम परिवर्तन होना शुरू हो जाओगे। जैसे तुम्हारे अंदर कोई प्रवेश हो गया, जैसे ब्रह्मा बाबा में बाबा प्रवेश हुए, शिव बाबा, वैसे तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा प्रवेश हुई। उस क्षण से, उस सेकंड से तुम्हारा हर ढंग बदल जाएगा, बैठने का ढंग, बोलने का ढंग। ये सीखने से नहीं आता मेरे बच्चों। ये कोई सीखने की बात नहीं कि कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। ये सीखने की बातें नहीं है मेरे बच्चे। ये सीखना होता तो रॉयल परिवार को देखकर सारी दुनिया सीख लेती, पर कोई नहीं सीख पाया। रॉयल परिवार में रहते रॉयल परिवार के सदस्य नहीं सीख पाए, उनके बाल बच्चे नहीं सीख पाए। उनके खुद के पिता परम रॉयल और बच्चा परम भिखारी। वो ऊर्जा है, वो ट्रांसफर होती है। रॉयल्टी कोई कपड़ों से नहीं आती, रॉयल्टी कोई दिखावे से नहीं आती। वो एनर्जी है, सबसे होलीएस्ट, प्योरेस्ट ऊर्जा है रॉयल्टी की, सबसे पवित्र ऊर्जा है रॉयल्टी की। ध्यान में रखना, सबसे पवित्र ऊर्जा है रॉयल्टी की। सिर्फ निराकार में बाबा से ट्रांसफर होगी। मेरे पास भी नहीं है, यहां साकार में हूं, वो तो ऊपर है। मेरे पास होती तो मैं दे देता इसे, पर कहां से दूं मैं? मेरे पास नहीं है वो ऊर्जा देने के लिए। समझ की बात है। इसलिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। श्रीमत का पक्का बनने के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। समझ की बात है। आज्ञाकारी बनने के अलावा कोई उपाय नहीं है, वरना जिंदगी ऐसी कटते रहेगी जैसे 1936 से बहुतों की कटी है। बस चलते रहे यज्ञ में, परिवर्तन का नामो निशान नहीं। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी बने नहीं। समझ की बात है। सारी आज्ञाकारी बनना पड़ता है। वो इंटरव्यू दिखाई थी आपको निर्मल शांता की, कितनी रॉयल्टी दिखती है, क्या अथॉरिटी है। क्या वो ब्रह्मा बाबा से आई है वो रॉयल्टी, वो अथॉरिटी? वो शिव बाबा की है, क्योंकि वो आज्ञाकारी है ना। उतने दिख रहे हैं ना आज्ञाकारिता में कितना चलते हैं। कहते हैं कि उन्हें अस्थमा था, शिव बाबा ने बर्फ के पानी से नहाने के लिए कहा था। याद है कहानी? उन्हीं के है ना। अभी मेरा एक सवाल है, किसी और के लिए क्यों नहीं कहा? किसी और की शिव बाबा ने परीक्षा क्यों नहीं ली? परीक्षा में किसी और का नाम क्यों नहीं है? उनका एक का ही उदाहरण क्यों है? आज्ञाकारी थे, श्रीमत पर चलने वाले पक्के थे। इसलिए बाबा ने सोचा इनकी परीक्षा लेते, देखते कितने बच्चे। और जब बच्चा परीक्षा में पास होता है, बाबा ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। पहले तुम्हें आज्ञाकारी बनना है, फिर उसकी परीक्षा देनी है, प्रमाण देना है कि तुम आज्ञाकारी हो। परीक्षा होगी और पास हुए तो ऊर्जा ट्रांसफर होगी, और उसके बाद यात्रा ही बदल जाएगी सारी। जीवन बदल गई समझ जाओ उसके बाद। पर पहले आज्ञाकारी। उस शिष्य के 40 साल ध्यान में रखना, 40 साल से वो सेवा कर रहा था। बनूंगा मैं एक दिन। बच्चे यात्रा है। आप ये नहीं सोचना कि परमात्मा ऐसे दे देगा या आप लोगे तो धारण हो जाएगा,
ऐसे नहीं होता बच्चे, ये ऐसे सब कारोबार नहीं होता। मैंने देखा, एक वीडियो में देखा, एक परमात्मा का बड़ा भक्त होता है, वो परमात्मा के कुछ वचन बोल के कुछ बोलता है, वो काम हो जाता है, जैसे जादूगरी। तो उस देश का राजा उसे बुलाता है और वो कहता है कि तू मुझे ये सिखा, ये बता तू कौन से वचन बोलता है और ये जादूगरी करता है। तो उसे वो वचन दे देता है, ये वचन है मेरे। तो राजा भी उन वचनों को उच्चारता है और जादूगरी करने की कोशिश करता है, कुछ होता नहीं। तो वो उसे पूछता है, तू कर रहा है तो हो रहा है और मैं कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? इन वचनों की ताकत नहीं, वो उसने दिया है मुझे। वचनों में ताकत नहीं, वो शक्ति उसने दी है, परमात्मा ने। शक्ति परमात्मा की है। ऐसी सारी बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है ज्ञान में ताकत है? ज्ञान से तुम धारणा कर पाओगे? नहीं हो सकता। ज्ञान से धारणा नहीं होती मेरे बच्चे, ज्ञान से सिर्फ समझ मिलती है, धारणा नहीं होती। धारणा के लिए ईश्वरीय शक्ति चाहिए, परमात्म शक्ति चाहिए, और वो मिलती है आज्ञाकारी बनने के बाद, श्रीमत पर चलने के बाद। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, जब तक श्रीमत के आज्ञाकारी नहीं बनते, अब सोचना नहीं कि परिवर्तन होगा। तुम यहां चल रहे हो, तुम्हारा पहला कदम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिल से, दिमाग से नहीं। दिमाग से करोगे तो 10 कदम पीछे जाओगे। ध्यान में रखना इस बात को। एक श्रीमत पालन करके तुम 100 कदम आगे आए हो। दिल से श्रीमत पालन करके 100 कदम आगे बढ़े हो, पर एक श्रीमत तुमने दिमाग से पालन की, दिल से नहीं है, तो आगे बढ़ना तो छोड़ ही दो, बल्कि 10 कदम पीछे जाओगे। दिमाग से श्रीमत पालन की तुम 100 पर थे, 90 पर आए। तुम्हें क्या लगता है 2 श्रीमत पालन हो गए? नहीं, एक श्रीमत 90 पर लेके आए। समझो इन बातों को। पहले आज्ञाकारी बनना पड़ता है बच्चे, हर प्रकार से। उसके बाद ही ऊर्जा ट्रांसफर होगी, उसके बिना नहीं होगी। इसलिए तुम अपने ज्ञान से, मतलब जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारा ज्ञान, उससे अपना परिवर्तन नहीं कर सकते तुम। परमात्म शक्ति से ही तुम्हारा परिवर्तन होगा। बाकी परिवर्तन का आधार ज्ञान नहीं है बच्चे, समझ का आधार ज्ञान है। आज संसार में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मैं कहता हूं, ना समझ कोई नहीं, कोई नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हो और आप महाज्ञानी उसके पास जाओ और उसको कहो कि मुझे देखकर आपको क्या लगता है, मुझे अपने आप में क्या बदलाव करने चाहिए, वो सही बदलाव बताएगा। मूर्ख से मूर्ख भी आपको बताएगा, पर वही बदलाव वो अपने अंदर नहीं कर पाएगा। इसलिए अज्ञानी कोई नहीं है संसार में, सब समझदार है, सब ज्ञानी है, पर धारणा किसी की नहीं हो रही है, क्योंकि ताकत नहीं है, परमात्म शक्ति नहीं है। समझ सबके पास है, महामूर्ख के पास भी समझ है। एक छोटे बच्चे को भी पूछोगे ना, उसके पास भी समझ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
हर किसी को यह समझ है, पर धारणा कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शक्ति नहीं है। परमात्मा के आज्ञाकारी कोई नहीं है। जब तक परमात्मा के श्रीमत के आज्ञाकारी नहीं बनते, तब तक आप नहीं सोचना कि आप बन पाओगे, परिवर्तन हो पाओगे। देखो, मैं कभी कहता हूं आप सभी को कि एक को सबके अंदर की कमियां बतानी है, उनको कितनी सारी बताते हो, पर आपके अंदर की कमी आपको दिख पाती है कभी? एक अकेला मिलकर सबके अंदर की कमियां बताते हो, हाँ आपके अंदर ये कमी, ये ठीक करो ना, आप एकदम पक्के हो जाओगे। वो ठीक करो ना, आप एकदम पक्के। ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। देखो कितनी समझ है, कितना ज्ञान है, पर वही बात खुद के लिए लाए तो कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई धारणा नहीं। इसलिए इस संसार में ज्ञानी बहुत बन चुके हैं, समझदार भी बहुत बन चुके हैं, पर संस्कारी कोई नहीं है। समझ की बातें हैं सारी। होश में आ जाओ, शक्ति पाओ। परिवर्तन की शक्ति है परमात्म शक्ति, श्रीमत से मिलती है, वही परिवर्तन करती है। सारे यूनिवर्स को रिसेट करने के निमित्त कौन बनी है? कौन सी शक्ति? परमात्म शक्ति के पास ही जा रहे हैं ना सारे संदेश, वहां से ही आगे पीछे हो रहा है ना। कभी वो कहती है मुझे पता नहीं, फिर मेरे पास आते हो, तो हो कहां से रहा है? परमात्म शक्ति से ना। परिवर्तन कौन कर रहा है? परमात्म शक्ति ना। तो आपका परिवर्तन कौन करेगा? परमात्म शक्ति। वो आपकी परमात्म शक्ति है, वो बाबा की है। आप जब आज्ञाकारी बनोगे, पूरे श्रीमत पर पक्का चलोगे, तब आपको वो शक्ति मिलेगी। और एक बार वो शक्ति मिली, परिवर्तन होना नहीं पड़ता मेरे बच्चे, परिवर्तन हो जाते हो। बहुत सारे गुरुओं की कहानी सुनी है। कुछ साल वो शिष्य गुरु के पास सेवा करता रहा, वो 12 साल शिष्य वाली। गुरु ने कोई ज्ञान नहीं दिया, फिर बुलाया, ए इधर आ, माथे पे हाथ रखा, जा, सब आ गया। क्या दिया? शक्ति। उस शक्ति में सब है। जा अभी दुनिया की सेवा कर, सारा ज्ञान तुझे आ गया। यही वो शक्ति है। आप अक्षरों के पीछे दौड़ रहे हो, शब्दों के पीछे भाग रहे हो। बच्चे होश में आओ। मूर्ख लोग शब्दों के पीछे भागते हैं। मूर्ख लोग ज्ञान को शब्दों में खोजते हैं। समझदार को पता है ज्ञान तो ऊर्जा है, शब्द बस समझानी है, आधार है। देखो तुम कौन हो? मूर्ख शब्दों के पीछे दौड़ते हैं, इकट्ठा करेंगे शब्द, बड़बड़ भी बहुत करेंगे। मूर्खों की बड़बड़ होती है। हर स्पीकर को एक सवाल पूछो, आप जो ज्ञान दे रहे हो उसमें से आपने क्या धारण किया है? आप जो अभी हमें सिखा रहे हो उसमें से आपने क्या धारणा की है? हर स्पीकर चुप हो जाता है। सब मूर्खों की बड़बड़ है, बाकी कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने धारण किया है तो बन गए, वरना बाकी सब मूर्खों की बड़बड़ है। पूछो उन स्पीकर को, ये जो बड़ी बड़ी बातें हमें सिखा रहे हो ना, इसमें से आपने क्या धारण किया है? आप क्या करते हो बताओ जरा? कोई कुछ नहीं करता, बस दूसरों को ज्ञान चिपकाना है। मूर्खों की बड़बड़ है।
ये पागल ज्ञानियों की दुनिया है, पागल ज्ञानियों की दुनिया। यह सब ज्ञान को लेकर पागल हुए हैं। हर कोई अपना शो ऑफ कर रहा है, मैं ज्ञानी हूं, मुझे इतना ज्ञान आता है, मुझे उतना ज्ञान आता है, मुझे इतनी समझ है, उतनी समझ है। समझ की बात है सारी। वो एक हमने जोक सुना था मजेदार। वो शिक्षक कहते हैं स्टूडेंट्स को कि अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े बनोगे, अच्छा बिजनेस, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा घर, गाड़ियां होंगी तुम्हारे पास। तो एक स्टूडेंट उठता है और टीचर को कहता है, तो सर क्या आप अच्छे से नहीं पढ़े, रोज साइकिल पर आते हो स्कूल? टीचर सदमे में, बात तो सही बोली। यह संसार की हालत है, सारे संसार की यही हालत है। वो जोक था, कार्टून में था। समझ की बात है। जब सामने वाला सवाल पूछता है तब इज्जत का कचरा हो जाता है। समझ की बात है। इसलिए यहां सिर्फ मूर्खों की बड़बड़ चल रही है इस संसार में। हर ज्ञान देने वाले को आप एक ही सवाल पूछना, इसमें से आपने क्या धारण किया है? इसमें से आपने क्या धारण किया है? इसमें से आपने क्या धारण किया है? आपने नहीं किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हम करें। वाह क्या बात है। समझ की बात है। कोई सोचेंगे जिनको पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा ज्ञान सुनकर, कि आपने क्या किया, मेरे लिए पूछेंगे। मुझे जरूरत नहीं भाई, मैं भगवान, मैं तुम्हारा 2 कौड़ी का ज्ञान धारण करूं? मैं क्या करूं तुम्हारे ज्ञान का? मुझे कौन सा पद पाना है? समझ की बात है। संसार में एक ही है भगवान जो बिना धारणा के ज्ञान देता है। उसको धारणा की आवश्यकता नहीं है और वो ज्ञान धारण होता है। अगर कोई सिर्फ एक समझ से उठाए, एक समझ, कौन सी? देने वाला कौन? परमात्मा। ज्ञान देने वाला कौन, यह अगर स्मृति हो तो ज्ञान धारण हो जाता है। समझ की बात। इसलिए बाप एक ही बात कहेगा, ज्ञान के लिए मुख बंद रखो, चुप एकदम। माफ करना, ज्ञान नहीं देते हम, ज्ञान की कभी कोई बात हम नहीं कहते। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। वो स्कूल में टीचर्स डे देखा है? उसमें बच्चे, वो स्कूल में टीचर्स डे होता है ना, स्टूडेंट टीचर बनते। एटीट्यूड देखा है स्टूडेंट्स का? जैसे कि मालिक है वो कॉलेज के, स्कूल के। ऐसे क्लास में आएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, 2 कौड़ी की पढ़ाई होती, अकल चिड़िया के चोंच की जितनी भी नहीं है। और ऐसे पढ़ाएंगे जैसे प्रिंसिपल है। ये हालत है संसार में सभी की, सभी ज्ञानियों की। ऐसे ज्ञान देते हैं
जैसे भगवान है, धारणा करो। और आपने देखा है उसी सब्जेक्ट का टीचर कितना शांति से आता है, शांति से बैठता है, शांति से पूछता है, शांति से होमवर्क चेक करता है, पढ़ाता है। और ये प्रिंसिपल तो कितना शांत होता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स एकदम शांत होते हैं, एकदम शांत, शांति से आएंगे जाएंगे। जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना, उतना आपको शांत मिलेगा। जितना बड़ा उतना शांत। शांत माना मंदपना नहीं, एक अथॉरिटी में एक शांति होती है। शांति से बड़ा बनता है हर कोई। बड़ा बनने का आधार है शांति। जितना कोई शांत रहेगा उतना बड़ा बनेगा। उसको ध्यान से देखो ना, उसका मन चलता है, ना बुद्धि चलती है, ना संस्कार, ना उसके हाथ पैर ज्यादा चलते। शांति से चलेगा, शांति से बैठेगा, आएगा, बड़े प्यार से बात करेगा। आपने सुना है कि दुनिया के पावरफुल प्रेसिडेंट कौन है? किसका नाम है? पुतिन। अभी भारत आए, कितने शांत हैं, कैसे चलते एकदम शांति से। पर अथॉरिटी क्या है? कुछ दिखावा है उनके इसमें चाल में, उठने बैठने में, एकदम शांत। शांति में बहुत पावर होती है। हाँ बच्चे, अति पावर होती है, अब कल्पना भी नहीं कर सकते। शक्ति की पदम गुणा शक्ति शांति में होती है। शांति, उनका हर ढंग एकदम शांति से होता है। पावरफुल व्यक्ति का, वो रॉयल फैमिली के लोग देखें कैसे शांति से चलेंगे। उन्हें पता है हम पूरी दुनिया पर रूल करते हैं, राज करते हैं, हमें कोई हंगामे करने की जरूरत नहीं। जितना कम होता है ना, उतने हंगामे ज्यादा करता है कोई भी। छोटा व्यक्ति बहुत हंगामे करता है, दिखावे, और बड़े एकदम शांति से चलते हैं, एकदम शांति से। समझ की बात है बच्चे, सारे भारत के उदाहरण दे रहा है बाबा। ये दो प्रमुख रईस, अंबानी जी और अडानी जी, देखा कितना शांति से चलते हैं, शांति से बात करते हैं, शांति से व्यवहार करते हैं। सबसे बड़े रईस है, शांति कितनी है। कोई दिखावा है किसी भी बात में? कोई दिखावा नहीं। शांति, तुम्हारी जिंदगी गई ओम शांति कर दे, पर शांति कोई तुम्हारे जीवन में आई नहीं। कब आएगी शांति? शांति में सारे गुण हैं, सारे गुण। मंदपना नहीं, हाँ, शांति। वो अथॉरिटी होती है उसमें। देखो बच्चे, उछलो मत, शांति से चलो, शांति से अपनी यात्रा करो, एकदम शांति से। जितने बड़े सन्यासी होते हैं ना, उतना वो शांति से चलते, उठते, बैठते, जाते, शांति से चलेंगे जितने बड़े सन्यासी। बाकी दूसरों की मैं बात नहीं करता। समझ है बच्चे?
तुम गुणवान हो, तुम शक्तिवान हो, ये शांति से प्रकट होता है। तुम्हारी शांत स्वरूप अवस्था से, स्थिति से तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं। शांति बच्चे, अभी आप सोचोगे ये शांति कैसे लाए, क्या उपाय है? श्रीमत, वापस वही उपाय है, श्रीमत, बरोबर है, वापस वही उपाय है। ये शांति भी परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की पहली शक्ति है शांति। इसलिए सितारे में सबसे टॉप में शांति है, बरोबर है। सबसे ऊपर क्या है सितारे में? शांति। आत्मा में पवित्रता भी उसके नीचे, शक्ति भी उसके नीचे, प्रेम और सुख तो बहुत नीचे है, वो तो लोएस्ट है बच्चे। पहले शांति, शांति क्राउन है, मुकुट है बच्चे। शांति, समझ की बात है सारी। और अब ध्यान से देखना, बाबा शांत स्वरूप बच्चों को पसंद करता है, शांत स्वरूप। आप में से नहीं बताता, चलो बाहर जो बाबा के बच्चे हैं उनमें से बताता। डमरू दादा क्या है उनके पास, क्या ज्ञान है बताओ, क्या योग की अकल है? अभी सुन रहे होंगे तो मुझे पता नहीं क्या आता है उन्हें, है गृहस्थी ना, तो शांति कैसी उनकी? बाबा को शांत स्वरूप बच्चे पसंद है, ज्ञानी नहीं चाहिए। ये ज्ञानी पागल लोग हैं, पागल लोग हैं ज्ञानी। अपने अंदर ज्ञान जो मनन चिंतन मंथन में दौड़ाते रहते हैं, ये पागल लोग हैं। हर ज्ञानी में आपको पागल के लक्षण मिलेंगे, नहीं दिखे तो मुझे कहना। हर ज्ञानी में आपको पागल के लक्षण दिखेंगे, डायरेक्ट कहता हूं मैं। तो पागल होता है वो उसी जाल में फंसा हुआ है मनन चिंतन मंथन के, उससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता वो ज्ञानी। गृहस्थ से भी ज्यादा नरक में ज्ञानी है। उसकी एक ही सोच होती, कल क्या ज्ञान सुनाना है, परसों क्या ज्ञान देना है। ये तो दे दिया, अभी कुछ नया दे, कुछ नया खोज के निकाले। समझ की बात है। शांत स्वरूप बनो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत, श्रीमत ही कल्याण करेगी, बाकी कल्याण का कोई आधार नहीं है। संसार वाले ज्ञान तो ले रहे हो, गारंटी है कल्याण होगा, गारंटी दे सकते हो? समझ के बात। ज्ञानियों को देखा है खोए खोए रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे वो। उनको कभी नहीं आता जिंदगी में कभी मौज करे, जरा हंसे खेले, उठे बैठे, आसमान देखे, पेड़ पहाड़ देखे, वो खोए रहते। पागल लोग हैं। परमात्मा जितना दे रहा है काफी नहीं है। परमात्मा की किताबें ग्रंथ जितने छपे हैं काफी नहीं। तुझे तेरे ग्रंथ छपवाने हैं, तेरी किताबें बनवानी है। अजीब लोग हैं।
मम्मा के नाम की कोई किताब है क्या? मम्मा के नाम का कोई प्रोजेक्ट है? ब्रह्मा के नाम का? ब्रह्मा को बनाने चाहिए थे प्रोजेक्ट, बनाए नहीं। जगदीश ने तो श्रीमत अनुसार ज्ञान लिखा, उसमें श्रीमत थी। समझ की बात है बच्चे, ज्ञान से थोड़ा दूर रहो। ज्ञान मार डालता है। अगर पात्र नहीं हो तो समाप्त हो जाओ। विज्ञान ने क्या किया है? अपात्रता में सारे इन्वेंशन करके किया क्या है? डिस्ट्रक्शन के अलावा खुद के डिस्ट्रक्शन ही कर दिया अपना, और कुछ नहीं किया विज्ञान ने, कुछ नहीं किया। समझो इन बातों को। श्रीमत, उस शक्ति को पाओ, उसके लिए तुम्हें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम कहोगे कब तक? ये मत सोचो, 40 साल ध्यान में रखना उस शिष्य के। कब तक ये सवाल ही नहीं पूछना। जिस दिन तुम आज्ञाकारी बनोगे पूरे, मैंने कहा ना, निराकार तुम्हें वो ऊर्जा दे देगा। मुझे साकार को भी पूछने की आवश्यकता नहीं कि बाबा कब मिलेगी। मुझे देनी होती तो मैं बता देता, 4 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 10 साल। वो तो निराकार से आनी है ऊर्जा। मैं ही हूं, पर निराकार रूप में आएगी, तो मैं कहां से बताऊं कि कब आएगी? बनोगे तो आ जाएगी। 1 दिन में भी आ सकती है, 1 साल भी लग सकता है, पूरी जिंदगी भी जा सकती है। कभी कभी पूरी जिंदगी जाकर भी ऊर्जा नहीं आ सकती। पर जो तुम चले हो उससे कुछ ना कुछ मिलेगा, इतना पक्का है। परिवर्तन नहीं हुए, पूरी जिंदगी गई पर वो ऊर्जा नहीं मिली, परिवर्तन नहीं हुए, तो ये नहीं कि तुमने इतना जो हाजी किया वो व्यर्थ गया, नहीं, उसका सब मिलेगा तुम्हें अच्छे से रिटर्न। बने तो परिवर्तन हो जाओगे, ऊर्जा पाई तो। अब ये बड़ा सवाल है, कब तक चले? ये पूछ ही नहीं सकते सवाल। बच्चे, वही शक्ति तुम्हें बदलेगी। ध्यान देना श्रीमत पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। दिल से, हाँ जी, दिमाग से किया तो पीछे जाओगे। दिल से, खुशी से, राजी खुशी से। संस्कार ठीक नहीं तो घर लौट जाओ, परिवर्तन होकर आओ। समझ की बात है। किसी को संसार में जो ज्ञान सुनने वाले बच्चे, उनको लगता होगा बाबा नहीं कहता घर जाओ। मैं कभी नहीं कहता, पर देखो अभी ये बच्चा जा रहा है परिवर्तन होने के लिए, घर जा रहा है ना, क्योंकि उसको समझ मिली है। यहां रहकर हम उस प्रकार से नहीं बन पा रहे क्योंकि हम पात्र नहीं है, बरोबर है? तो घर जा रहे क्यों? पात्र बनने के लिए। बनेंगे यहां पर ही, पर पात्र चाहिए। खुशी खुशी जा रहे घर बनने के लिए। बात यही है, समझ की। बनना इंपॉर्टेंट है, यहां रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। रहकर तो भाग्य भोग लोगे और एक दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो जाओगे वो कभी नहीं आओगे। जैसे कोई गए हैं, भाग्य समाप्त होने के बाद दोबारा कोई नहीं आता। समझदार समझ लेता है, बाबा क्या हम लौट सकते संसार में? हम संसार में जाकर हमारे ऊपर काम करना चाहते हैं, हम पात्र बनना चाहते हैं, ताकि हम यहां आकर बने। वो अपना निर्णय लेते हैं, लौट जाते हैं खुशी खुशी, बनकर आते हैं। ऐसे बनकर आते हैं
जिंदगी में कभी लौटना नहीं पड़ता, कभी नहीं। समझ की बात है। बाकी ना समझ चिपके रहते, नहीं नहीं, ये भाग्य कहाँ से खोए, मुश्किल से पाया है। कहीं बाबा की प्रत्यक्षता हो गई तो हम नहीं होंगे उपस्थित, तो ये ना समझिए। सारी समझ की बातें पर सबको समझ में नहीं आएंगे, इतना पक्का है। समझ की बातें सबको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो समझ की बातें हैं, उसके लिए पात्रता चाहिए। समझ की बात है, होश में आ जाओ। ए फॉर एप्पल सीखने में कितना समय लगेगा आपको? कितना लगेगा? 1 सेकेंड। सीख लिए, सुना और सीख। उतनी सहज शिक्षाएं परमात्मा की होती है। सुना और धारण किया। बाप की शिक्षाएं इतनी सहज होती है, सुना और धारण किया। पता नहीं बच्चों को कहाँ से कठिन लगती है, मुझे पता है कहाँ से कठिन लगती है। शक्ति नहीं है ना, वो परमात्म शक्ति नहीं है ना, इसलिए धारणा होती नहीं। धारणा नहीं होती तो बच्चे क्या करते, उस पर मंथन चिंतन मनन। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके धारणा होगी? ये सब करके दिखावा करोगे, 2 दिन का 4 दिन का नाटक करोगे, धारणा नहीं होगी। मेरी धारणा महा कठिन है बच्चे। मैंने किसी को कहा ना ऐसे बैठो, वो भी नहीं संस्कार बना सकते। अब घड़ी घड़ी गलती होगी बैठने में, इतना आसान नहीं। और चैलेंज करता हूँ, वरना कोई भी मुझे कहे बाबा आप एक बात बताओ, हम पक्का संस्कार बनाएं। तू दिन रात 24 घंटे प्रैक्टिस कर, फिर भी दूसरे दिन गलती होगी बैठने में। चैलेंज करता हूँ मैं। अरे परमात्म शक्ति है वो, जब तक वो शक्ति प्रवेश नहीं होती तुझ में कोई धारणा नहीं होगी, और शक्ति प्रवेश होगी श्रीमत पर चलने से। इसलिए संसार वाले ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ योग करने से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं होगी। विकर्म विनाश करना और धारणा करना अलग बात है। बाबा ने कभी कहा है क्या योग से धारणा होगी? योग से क्या होता है? विकर्म विनाश। पढ़ाई अलग चीज है, धारणा अलग चीज है। पढ़ाई समझ है, हाँ हमें ऐसे उठना बैठना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, बोल ऐसे होने चाहिए, कर्म ऐसे होने चाहिए, ये पढ़ाई है। धारणा शक्ति से होगी। ज्ञान लेने वाले सभी बच्चों को पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बरोबर है? इतने वर्षों से मुरलिया सुन रहे, पर किसी में है कुछ भी नहीं है। क्यों? शक्ति की कृपा नहीं है ना। वो तो शक्ति है बच्चे, शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। शक्ति को अपने अंदर प्रवेश कराओ और सारी धारणा कराओ। वो शक्ति ही धारणा कराती है, आत्मा धारणा नहीं कर सकती। आत्मा की ताकत नहीं है धारणा करने की, शक्ति ही धारणा कराती है। ध्यान में रखना, सारा खेल शक्ति का है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहे चलो। आज्ञाकारी बनोगे तो शक्ति प्रवेश होगी, वरना नहीं होगी। आज्ञाकारिता की बात है, श्रीमत पर चलने की बात है। और मैंने क्या कहा? वो निराकार से प्रवेश होगी। अचानक किसी दिन झटका लगेगा, तुम बदल जाओगे। कल रात को कोई और थे, सुबह कोई और बने। समझ की बात है सारी, बाकी आपकी मर्जी। होश में आओ, जागरूक हो जाओ और
अपना कल्याण करो। तुम्हारे हाथ में क्या है? श्रीमत। बाकी तुम्हारा कल्याण भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा परिवर्तन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ श्रीमत है, और वो मिलने के लिए और श्रीमत पालन होने के लिए भी भाग्य लगता है। भाग्य नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मिलती। पालन करना तो छोड़ ही दो, मिलती भी नहीं। देखो बच्चे, भाग्य कितना है। समर्पित सबको होना है, जो मेरा ज्ञान सुन रहे लाइव में, बहुतों को होना है। भाग्य नहीं है, भाग्य चाहिए, क्योंकि समर्पित होना माने श्रीमत पाना है। श्रीमत तब तक नहीं मिलती जब तक समर्पित नहीं होते, बाबा के पूरे नहीं बनते, तब तक श्रीमत नहीं मिलेगी। दूर से तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान तो 2 कौड़ी का है। मेरे ही ज्ञान को मैं 2 कौड़ी का ज्ञान कहता हूं। 2 कौड़ी का ज्ञान है वो, उसे लेकर करोगे क्या भाई? समझ की बात है। बिना समर्पण के श्रीमत मिलती नहीं, और बिना श्रीमत के कल्याण होता नहीं, उद्धार होता नहीं। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अगर लगता है किसी और तरीके से होगा तो ट्राई करो। सभी का कल्याण हो, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करो। कल्याण का रास्ता तो मैंने बता दिया, बाकी बच्चे ड्रामा। और ध्यान में रखना, श्रीमत पर चलने के लिए भाग्य चाहिए। कभी कभी श्रीमत भूल जाओगे, कभी श्रीमत की मनमत चलेगी, श्रीमत को पालन करते करते गलती होगी। ये नहीं समझना समर्पित हो गए तो हो गया सब। आगे यात्रा है। समर्पित होना माने यात्रा शुरू कर दी। भाग्य चाहिए, समझ की बात। अभी आप पूछोगे बाबा श्रीमत में कोई गलती ना हो, इसके लिए कुछ बताओ, तो उसके लिए भी बताता हूं। अगर आपको लगता है हर श्रीमत को आप पालन करो, श्रीमत को लेकर कोई गलती ना हो, देखो समय पर आए, श्रीमत को लेकर कोई गलती ना हो, आपको लगता है, भूले नहीं, स्मृति में रहें। एक ही उपाय है। क्या हो सकता है बताओ? सच्चे दिल। और ये तो बेसिक धारणा है समर्पण की। खुशी बहुत बेसिक है। किसने दी उसकी स्मृति, ये भी अलग बात है। एक ही धारणा है, बहुत छोटी सी। अटेंशन वगैरह नहीं, हाँ जी भी नहीं। ना जी करो तो भी श्रीमत धारण होगी, अटेंशन नहीं रखो तो भी होगी, उदास रहो तो भी होगी, श्रीमत पालन करोगे। खुशी नहीं हो तो भी पालन करोगे। क्या हो सकता है? बाबा की मर्जी ना हो तो भी पालन करोगे। बनना ही यह संकल्प नहीं। देखो मैं बताता, यह जो तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है ना, इस परिवार में, ये मेरा परिवार है, एक के प्रति भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। यह है एक अंग, दूसरा अंग है सबके प्रति उतना ही स्नेह जितना बाबा से है, तब श्रीमत में गलती नहीं होगी। वन फैमिली ही आधार है श्रीमत पर पक्का चलने का। बाकी तुम ताकत लगाओगे, गलती होने नहीं दोगे, पर परेशान होंगे क्योंकि अपनी ताकत लगा रहे हो। पर जब वन फैमिली में चल रहे हो
मेरा परिवार, बाबा का परिवार मेरा परिवार। और ऐसे नहीं कि सिर्फ इतना, पूरा विश्व मेरा परिवार है। फिर एलियंस भी क्यों ना हो, मेरे परिवार के बच्चे हैं, किसी भी बिरादरी के हो, मेरे हैं। किसी के प्रति भी तुम्हारे मन में अशुद्ध भाव ना हो, पेड़ पौधे के प्रति भी, कीड़े मकोड़े के प्रति भी ना हो, बल्कि परम शुद्ध भाव हो, परम स्नेह का, प्रेम का भाव हो, वस्तु पदार्थ के प्रति, सभी अस्तित्वों के प्रति आप देखोगे श्रीमत सहज रूप से पालन होगी, बिना गलती के। सभी का कल्याण। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ध्यान में रखना, संसार में चलते किसी के प्रति भी, इवन दूसरे यूनिवर्स के किसी अस्तित्व के प्रति भी तुम्हारी कोई कंप्लेन है तो तुम मेरी श्रीमत को पालन धारण नहीं कर सकते, बल्कि सबके प्रति बेहद प्रेम है, धारण होगी। ओम शांति।